Hey everyone, welcome back to Empathy to Action by Parallel Nagar. Today is just the continuation of whatever the classes I have taught you earlier. So अगर आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ आपको ये देखना है तो इससे पहले इट्स वेरी नेसेसरी आप पीछे के वीडियोस को देखें. So today I am going to teach you more about visual performance activities. इसमें हम लोगों को बच्चे को मैचिंग सिखाना है, सॉर्टिंग सिखाना है. We are trying to make them understand how to categorize the things. एक आइटम को दूसरे आइटम से अलग कैसे करना है. इसमें बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन यूज़ होगा. इसमें बच्चे का अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू यूज़. बाय डूइंग दिस एक्टिविटी बच्चे का ये सारे एरियाज जो हैं वो एनहांस होंगे, इम्प्रूव होंगे. सो इसके लिए भी एक बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनीथिंग अब्रप्टली. इससे बच्चे को बहुत स्ट्रेस होता है काम करते हुए. सो इफ़ वी वांट टू अचीव द लेवल ऑफ सॉर्टिंग और कैटेगराइजेशन तो हम ये कुछ इस तरीके से करेंगे. इसमें सबसे पहले बच्चे को जैसे ही टेक पुट एक्टिविटी आ जाएगा उसके बाद वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस 2 बास्केट्स टू हिम. और इससे बच्चे को हम कोई भी सामान देंगे तो उसको 2 बास्केट्स में सेपरेट करना आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे को टेक पुट आ चुका है, यू आर गोइंग टू पुट दीज 2 बास्केट्स इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड. और जब हम उसको सामने रखेंगे तो हम बच्चे को बोलेंगे कि जैसे कि हमने उसको रिंग दिया तो हम उसको दिखाएंगे कि रिंग इस वाले बास्केट में है. एंड देन अगर हमने बच्चे को दिया है बीड्स तो वी आर गोइंग टू शो दैट बीड्स इज इन दिस बास्केट. उसके बाद हम बच्चे को बोलेंगे रिंग इसमें, मैच सेम सेम, बीट मैच सेम सेम, बीट मैच सेम सेम, रिंग मैच सेम सेम. जब हम बच्चे को ये चीज़ देंगे वी हैव टू टेक देयर आई कॉन्टैक्ट एज वेल. और आई कॉन्टैक्ट लेने के बाद हम देखेंगे कि बच्चा किस बास्केट में डाल रहा है जो भी हम उसको सामान दे रहे हैं. और जब वो सामान रखेगा उसके अंदर अगर वो रॉन्ग रखता है तो हमको उसको रॉन्ग रखने नहीं देना है. वी हैव टू गिव फिजिकल प्रॉम्प्ट टू द चाइल्ड. तो जैसे ही अगर बच्चा ये बीट रॉन्ग बास्केट में डाल रहा है हम उसके हैंड को पुश करेंगे कुछ इस तरीके से. ओके, सो मैच सेम सेम, नो 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 नो, इधर मैच करेंगे. देखो बीट बेटो, मैच रिंग, रिंग मैच सेम सेम, यस वेरी राइट. मैच सेम सेम, नो 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 नो, बीट, वेरी गुड जॉब. मैच सेम सेम, नो नो नो, रॉन्ग, नाइस, वेरी गुड. कुछ इस तरीके से हम बच्चे को अलाउ ही नहीं करेंगे कि वो रॉन्ग बास्केट में डाले, क्योंकि इस तरीके से बच्चे को समझ आता है कि ये मुझे इसमें डालने नहीं दे रहे हैं, इट मीन्स आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. सो अगर बच्चा 5 to 10 टाइम्स आप उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट से करेक्ट बास्केट में चीज़ें डलवाएंगे तो डेफिनेटली उसको 10, 12, 15 डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड लेवल, कितना सीवियरिटी है बच्चे के अंदर या कितना वो अच्छा कर सकता है, वो इस तरीके से समझेगा. अगर बच्चे का विजुअल थोड़ा बेटर है सो आई एम श्योर द चाइल्ड इज गोइंग टू अंडरस्टैंड विद इन 3 to 4 ट्रायल्स. लेकिन अगर बच्चा देखता ही नहीं है, चाइल्ड इज़ नॉट पेइंग अटेंशन एट ऑल, तो उसको हो सकता है कि वो अटेम्प्ट थोड़े ज़्यादा लग जाए. बट आई एम श्योर चाइल्ड वुड बी एबल टू डू इट अगर आप उसको बार बार ही कराएंगे. सो आप जब स्टार्टिंग में सामान लेंगे तो हमको सिर्फ 2 तरीके का सामान लेना है, हमको 2 ही आइटम्स को मिक्स करना है. वी कांट मिक्स 3 or 4 आइटम्स एट अ टाइम, क्योंकि इससे अगेन द चाइल्ड इज गोइंग टू फेस कन्फ्यूजन. सो हम चाह रहे हैं जो उसका लर्निंग फेज है उसमें हम बहुत डिफ़िकल्टीज ऐड ऑन नहीं करेंगे. पहले बच्चे को कोई भी चीज़ आ जाती है, थोड़ा बच्चा करना स्टार्ट कर देता है एंड देन वी ऐड वेरिएशंस एंड डिफ़िकल्टी लेवल. सो वो इस हिसाब से होता है. तो अगर आपने बच्चे को पहले 2 सामान दिया है तो रिंग एंड बीट. अगर बच्चा आपको लगता है सेपरेट करने लग गया है यू आर गोइंग टू ट्राई इट विद अनदर 2 ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल you can use, yes, so you can use blocks and beads. so match ऐसे करके पहले हम हमेशा एक एक रख के देंगे बच्चे को. उसके बाद बेटा मैच सेम सेम, वेरी गुड, मैच सेम सेम, नाइस जॉब, मैच सेम सेम. अगर ये रॉन्ग मैच कर रहा है नो 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 नो, वेरी गुड, मैच सेम सेम, नो 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 नो, बीड्स में है. सो कुछ इस तरीके से एंड देन वी आर गोइंग टू शो द चाइल्ड की ब्लॉक 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 सेम सेम.
बीट 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 ऑल सेम सेम, ठीक है। इसके बाद यू कैन यूज़ लॉट्स ऑफ आइटम फॉर दिस सॉर्टिंग, लाइक आप कैंडल्स यूज़ कर सकते हैं, कोम्स यूज़ कर सकते हैं, ब्रश यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल्स ले सकते हैं, शार्पनर, इरेज़र, और नहीं तो आप स्पून्स, ग्लासेस, बोल्स, यू कैन यूज़ स्मॉल प्लेट्स एज वेल। कुछ बच्चों को हम देखते हैं कि नेल पेंट्स अच्छी लगती हैं या फिर बैंगल्स अच्छी लगती है, सो यू कैन यूज़ ईदर ऑफ द आइटम्स। सो नाउ जैसे ही आपको लगेगा कि बच्चे को 2 बास्केट्स में सॉर्टिंग करना आ गया है, वी आर गोइंग टू ऐड 1 more basket to it and then the array will be 3. So now I am going to put 3 baskets in front of the child and I am going to perform the same activity again. एक में ब्लॉक रखेंगे, एक में बीड रखेंगे and third item would be ring, ठीक है। बच्चा ये सॉर्टिंग करने लग जाएगा, मैथ सेम सेम, मैथ सेम सेम, मैथ सेम सेम, तो मीन्स बच्चे का 3 एरे डन हो जाएगा। इससे अगेन बच्चे का कंसंट्रेशन, अटेंशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, सिटिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू एनहांस। और जब आप ये करा रहे होंगे एक्टिविटी, यू हैव टू टेक द आई कॉन्टैक्ट ऑफ द चाइल्ड एवरी सिंगल टाइम, इससे बच्चे का आई कॉन्टैक्ट भी एनहांस होता है। Once the child will start sorting objects into 2 arrays, you are going to increase the number of arrays and you are going to make it by 3, 4, 5, 6 till 8। और अगर आपको लगता है बच्चे को इंटरेस्ट और आ रहा है तो आप कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं चाइल्ड के अकॉर्डिंग। जैसे ही आपको लगता है योर चाइल्ड हैज स्टार्टेड सॉर्टिंग, यू आर गोइंग टू डू इट विद पिक्चर्स। हम 3D से लेके उसको 2D पर लेके आएंगे। इट मीन्स चाइल्ड अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन एवरीथिंग हैज़ इंक्रीज्ड। सो नाउ हम जो पिक्चर मैचिंग है, वी कैन यूज़ लाइक एनिमल्स, कलर्स का और फ्रूट्स का हम दे सकते हैं। हम इस तरीके से शेप्स को अलग करा सकते हैं, लाइक ब्लू एंड दिस पर्पल, लेकिन हम जब मैच करेंगे तो मैच सेम सेम, इट विल बी स्क्वायर, या फिर आप कुछ इस तरीके से। एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ कलर सॉर्टिंग इन द सिमिलर मैनर। इसमें शेप डिफरेंट है लेकिन स्टिल कलर सेम है, सो बच्चा इस तरीके से मैच करेगा, पिंक टू पिंक एंड देन ग्रीन टू ग्रीन, ठीक है। और इसी में अगर आप शेप सॉर्टिंग कराएंगे तो बच्चा अलग अलग मैच करेगा। लाइक अगर आप पिंक स्क्वायर देंगे तो चाइल्ड इज गोइंग टू मैच इट विद दिस, सो ये सॉर्टिंग, शेप सॉर्टिंग। देन यू आर गोइंग टू गिव ट्राइंगल एंड लाइक दिस। ये बहुत ईजी होता है बच्चे के लिए। वंस चाइल्ड स्टार्ट डूइंग दिस ऑब्जेक्ट सॉर्टिंग, डेफिनेटली ये बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाता है, तो इसमें कोई बहुत डिफ़िकल्टी नहीं आती है। जो मेन स्टेप होता है डिफ़िकल्टी का, वो ऑब्जेक्ट सॉर्टिंग ही होता है बच्चों के लिए। सो नाउ मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे कि आपको लगता है कि बच्चे ने शेप सॉर्टिंग हो गई है, ऑब्जेक्ट सॉर्टिंग हो गया है, कलर सॉर्टिंग आ गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट से इन 3D मैनर तो हम 2D कराएंगे। तो 2D में एक होगा जैसे एप्पल, अनदर विल बी एनिमल। हियर वी आर ट्राइंग टू मेक दिस एक्टिविटी लॉट मोर ईजियर फॉर द चाइल्ड बाय गिविंग डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट कलर। सो ये बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाता है सॉर्ट करना। लाइक चाइल्ड बहुत आसानी से ये मैच कर देगा, ज़ेब्रा टू ज़ेब्रा एंड एप्पल टू एप्पल। जैसे आपको लगता है बच्चे ने इसको मैचिंग करना स्टार्ट कर दिया है, यू आर गोइंग टू यूज़ मोर ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स एक साथ दोगे, बट हियर यू आर डिफ्रेंशिएटिंग इट विद द कलर। सबका कलर टेक्सचर बहुत डिफरेंट है। इसका मतलब जो हमने पहले कराया उससे थोड़ा ही डिफ़िकल्ट हो गया है, बिकॉज इट्स एनिमल, नंबर 1। सेकेंडली जो शेप है, जैसे कि लेग्स हैं, दे आर ऑलमोस्ट सेम। तो इसमें अगर बच्चा कुछ चीज़ डिफ्रेंशिएट कर रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ द स्किन टेक्सचर एंड मे बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ द साइज, मतलब कि शेप आ गया है, एंड ऑल्सो द कलर। तो ये थोड़ा सा लाइक 5% डिफिकल्ट है बच्चे के लिए मैच करना। टाइगर टू टाइगर, ज़ेब्रा टू ज़ेब्रा, रैट टू रैट एंड जिराफ टू जिराफ, ठीक है। और जैसे आपको लगता है बच्चे ने भी फ्रूट वाला भी किया है, आप एप्पल टू एप्पल मैच कराएंगे, ऑरेंज टू ऑरेंज, पियर टू पियर, ग्रेप्स टू ग्रेप्स, इस तरीके से मैच कराएंगे। इसके बाद वी आर गोइंग टू एनहांस मच मोर डिफिकल्टी इन दिस। हम सिमिलर काइंड्स ऑफ फ्रूट यूज़ करेंगे, लाइक यू कैन यूज़ पियर
ग्रेप्स, वाटरमेलन ऑल टुगेदर। इसमें क्या है कि कलर्स सिमिलर हैं, शेप में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, स्टिल चाइल्ड नीड्स टू आइडेंटिफाई कि किसको किससे मैच करना है। लाइकवाइज आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ब्लैक कलर का एलिफेंट, ब्लैक बफेलो एंड ब्लैक डॉग। अगेन द कलर इज ऑलमोस्ट सिमिलर, थोड़ा सा डिफरेंस होता है विच नीड्स लिटिल बिट मोर अटेंशन देन द प्रीवियस एक्टिविटीज़। सो हम जो भी हम काम करें वी आर इंक्रीजिंग एवरीथिंग वेरी स्लोली, वेरी ग्रेजुअली। डिफ़िकल्टी लेवल हम बहुत स्लो से इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम कुछ भी बहुत ज़्यादा सडन नहीं करेंगे because this is a learning phase for the child and we want our child to be really motivated while he or she is in the session. So this is the main key for any session. You cannot increase anything very suddenly. Everything has to be very slowly, very gradually according to the child. Our session is totally child dependent, so this thing we need to take care in our mind. जैसे ही आपको लगता है बच्चे ने कार्ड मैचिंग करना स्टार्ट कर दिया है, वी आर गोइंग टू डिक्रीज द साइज ऑफ द पिक्चर एज वेल। अभी मैंने यूज़ किया है कुछ ऑलमोस्ट इतना बड़ा कार्ड। नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस मच कार्ड, उसके बाद इतना, उसके बाद इतना। सो अगेन वी आर वर्किंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑन अटेंशन। सो कार्ड का साइज कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा और इससे हम मैचिंग कराएंगे। इसमें भी यू आर गोइंग टू डू इट विथ 2 कार्ड्स पहले, लाइक 2 पिक्चर्स एट ए टाइम। अगर एक एप्पल की है, एक एलिफेंट की है, देन यू आर गोइंग टू डू इट विथ 2 एनिमल्स लाइक एलिफेंट एंड जिराफ। देन अगेन यू आर गोइंग टू डू इट विथ एलिफेंट, ब्लैक एलिफेंट एंड ब्लैक बफेलो। सो इसमें आप थोड़ा समझने का ट्राई करिए हाउ आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड द वेरिएशंस इन ऑल द एक्टिविटीज़। इसके अलावा इफ़ यू आर डूइंग विथ फ्रूट्स you have to do with like 1 fruit, apple and then 1 animal. अगर बच्चा वो सॉर्ट करना स्टार्ट कर दे रहा है then you have to use apple like red apple and maybe strawberry और cherry, जिसमें कि कलर बहुत सिमिलर है। और इसमें भी you need to do it in 2 arrays। अगर बच्चा कर देता है then you have to increase the arrays gradually। इसके बाद आप arrays को 15, 16, 18 जितना मर्जी चाहे उतना enhance कर सकते हैं, because whatever you are going to do is for the benefit of the child and इसमें बच्चे का कोई नुकसान नहीं है, इसमें बच्चे का फ़ायदा ही फ़ायदा है। Besides this, such kind of activities are really good for child, बीच में टाइम पास करने के लिए अगर बच्चा फ्री है घर में, सो सच एक्टिविटीज़ आर रियली हेल्पफुल। हम इनको फिलर्स भी कहते हैं। यू नीड टू मेक द चाइल्ड परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली। इससे बच्चा धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट कर देता है। सो हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं अगर हमको बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है तो। सो नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। In this session we learn about sorting. In sorting also we have learned about 3D sorting and then 2D sorting. पहले हम लोग 3D sorting करते हैं। 3D sorting जैसे ही बच्चे को करना आ जाता है we move on to 2D. 2D में भी we have learned about color variations, shape variations and also in shape जब हम शेप इंट्रोड्यूस करेंगे हम ट्राई करेंगे साइड बाई साइड उसको ग्रेजुअली कलर्स भी इंट्रोड्यूस करने का। सो एट द एंड लेवल वी आर गोइंग टू मिक्स ईच एंड एवरीथिंग। अगर उसमें बच्चा कर लेता है सक्सेसफुली देन यू आर डन विद दिस टारगेट। अगर आपको लगता है आपका बच्चा बहुत अच्छे से कर रहा है तो ये एक्टिविटी को, सो यू कैन टेल मी एंड इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन टेक्स्ट मी। थैंक यू एंड गुड बाय।